हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुधवार गणेश जी का दिन होता है। उस दिन गणेश जी की पूजा होती है और बुधवार की पड़ रही है दसवीं। तो दसवीं तिथि को गणेश जी का आप पूजन करके और आप अपने जीवन के सभी कष्ट दूर कर सकती है। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई, अब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। पहली बात तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, क्योंकि गिरोहों में युवराज होते हैं। जो बुधवार का दिन होता है युवराज होता है। तो इनको यदि आप अपनी जन्म कुंडली में मजबूत रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे विघ्न बाधा दूर होने लगी। यदि आपके जीवन में कान नाक गले की संबंधित यदि कोई बीमारी है तो आप देखेंगे आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है। यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम किसी भी तरह की है, आप देखेंगे तो आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है। आप यदि बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। उस तरह से आप गणेश जी की पूजा करेंगे, आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकेंगे। यदि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप कुछ सोचते हैं कुछ होता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, यदि आपके बच्चों ने आपका मानना ही बंद कर दिया है, कहना मानते नहीं है बच्चे, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम अपने मुख से उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे। जब शब्द बोलेंगे तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। तो आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा हो रही तो वही बुद्ध का कारण है। तो आप देखेंगे यदि आप इस तरह से कुछ एक चीज है जो गणेश जी को आप चढ़ाना शुरू कर देंगे, अगर वो एक चीज आपने गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर दी जिसको आप कचरा समझ के छोड़ देते हैं, कचरा समझ के फेंक देते हैं, कचरा समझ के अपने गमलों से निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि कई बार भगवान की ऐसी कृपा होती है गणेश जी की जो आपके गमलों में भी वो उग जाती है, तो आप उसे निकाल के फेंक देती है। यदि आप एक चीज गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा, जटिल से जटिल समस्याएं आपकी दूर होने लगी हैं। आप एक बार गणेश जी की पूजा करके देखिए, सारे जीवन की विघ्न बाधाएं चुटकियों में गणेश जी दूर करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा प्रथम पूज्य गणेश जी को माना जाता है। और गणेश जी की सबसे प्रिय चीज होती है जो मैं अब आपको बताऊंगी, आपको कहीं भी मिलती है, हर जगह मिलती है। आप पार्क में जाएंगे वहां भी मिलेगी, हर जगह आप गणेश जी को चढ़ाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं और सारी चीज। तो ये यदि आपकी जो बीमारी है ना, गुप्त बीमारी है, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, दवा नहीं लग रही है आपको कोई रिश्तेदार आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप हर जगह जाते हैं वहां आपकी लड़ाई होने लगती है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि बाड़ी हमारी शुद्ध रहेगी तो हमारी किसी से लड़ाइयाँ नहीं होगी। यदि बुद्ध हमारा खराब होगा तो हमारी बाड़ी अपने आप खराब होने लगेगी। तो बुधवार का दिन आप यूं ही ना गमाएं, आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को चढ़ा दे एक चीज जिससे गणेश जी होंगे प्रसन्न, और आप देखेंगे कि चमत्कार। आप ऐसा 7 बुधवार करेंगे, 7 बुधवार करेंगे तो आप देखेंगे गणेश जी महाराज आपके जीवन की जो भी सारी विघ्न बाधाएं दूर करेंगे। यदि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है वो भी सारा कट जाएगा। क्योंकि गणेश जी एक ऐसे देवता है जो कि गणेश जी की पूजा करके जीवन की सारी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो गणेश जी की आप पूजा करेंगे, क्योंकि बुधवार गणेश जी की सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उठ के आप नहाएंगे, नहाने के जल में आप थोड़ी सी दुर्वा घास डालेंगे या हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, आप कुछ हरा डालेंगे, थोड़ा सा आप गंगा जल डालेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे, और उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल देंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि आप अपने जीवन में जितनी आप सूर्य भगवान को जल देंगे, आप देखेंगे हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। कोई सी भी पूजा है, कोई सा भी पर्व है, आप सूर्य भगवान से शुरू कीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। अगर सूर्य देवता प्रकाश नहीं देंगे तो आप देखें हमारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा। इस वजह से आप सूर्य की पूजा कभी मत छोड़िए। कोई भी व्रत पर्व त्योहार होता है, सूर्य भगवान को आप जरूर पूजा करेंगे, उनकी जरूर पूजा करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए गणेश अपने घर के मंदिर में।
घर के मंदिर में साफ सफाई करके गणेश जी को नहलाइए, गंगा जल से नहलाइए, पंचामृत से उनको स्नान कराइए। अब मैं बताऊंगी कि आप गणेश जी के लिए दुर्वा, किसी पार्क में जाएंगे, दुर्वा घास गणेश जी को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि आप कुछ मत चढ़ाइए, दुर्वा घास चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे गणेश जी महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि आप जो चाहो गणेश जी से मांग सकते हैं। गणेश जी बहुत ही सीधे साधारण देवता हैं। आप उनकी प्रथम पूजा करेंगे, 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएंगे, 21 दुर्वा लेके और एक दुर्वा बड़ी सी लेके आएंगे, उसी की माला बनाएंगे। गणेश जी को अपनी मन्नत बोलते हुए वो गणेश जी की माला उनको पहना देंगे। 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएंगे। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए गणेश जी को वो दुर्वा चढ़ा देंगे। शाम को वो दुर्वा उठाएंगे, आप कलाबा में बांधेंगे, या वो दुर्वा मुलायम होती है, आप दुर्वा के से ही उसकी गांठ लगा लेंगे और वो सारी जितनी दुर्वा आप अपने पर्स में रखेंगे, आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, आप अपने पॉकेट में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, आप उस दुर्वा को आप अपने पास रख लीजिए। आप देखेंगे चमत्कार, जहाँ जाएंगे यदि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता तो उसमें से थोड़ी सी दुर्वा आप बच्चे के तकिया के नीचे रख दें। अगले बुधवार को आप वही दुर्वा उठा के पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें, या किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें, या कहीं विसर्जन कर दें। अच्छी जगह, कहने का मतलब इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। ये पुनः उपाय ये फिर करेंगे आप, इसी तरह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे और गणेश जी को स्नान करेंगे, और कराने के बाद आप दुर्वा फिर लाएंगे तोड़ के, और आप फिर गणेश जी को हरी दुर्वा की माला पहनाएंगे और गणेश जी को आप 21 दुर्वा चढ़ाएंगे। और उसके बाद आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गुड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है गणेश जी को, और लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। आप गणेश जी को केले का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को फलों में अंगूर और केला उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। आप किसी फल का भोग लगा सकते हैं। ऐसा आप यदि 7 बुधवार करेंगे, आप देखेंगे जो आपकी स्किन प्रॉब्लम थी वो आपकी दूर हो जाएगी। यदि आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी वो दूर हो जाएंगी, लड़ाइयाँ आप बंद कर देंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि ठीक होने लगेगी। यदि आपके नाक कान गले में कोई भी प्रॉब्लम थी, आप देखेंगे कि 7 बुधवार करते ही आपकी वो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। आप देखेंगे कि गणेश जी की जो पूजा करते, आपके सालों पुराने काम थे, आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गए थे, आपके काम बन के ही नहीं देते थे। आप देखेंगे कि गणेश जी की कृपा से चमत्कार आपके जीवन में होने लगे, आपके वर्षों पुराने काम होने लगे, सारे काम बनते चले जाएंगे। यदि आप अपने पॉकेट में वो दुर्वा रखेंगे, हफ्ते में बदलनी है। और गणेश जी का जब भी आप घर से निकलते हैं तो गणेश जी का नाम लेके निकलेंगे, आप देखेंगे कि हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आपकी लोग इंतजार करने लगेंगे। आपके पास बात करने का टाइम नहीं होगा, लेकिन वो लोग आपके लिए, आप अपने लिए आपसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि गणेश जी की कृपा से आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि किसी को आप टाइम नहीं दे सकते। जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे थे वो लोग आपके पास टाइम मांगने के लिए आएंगे। आप देखेंगे आपके साथ टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन बदल कर रख देंगे। आप श्रद्धा विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करना शुरू कीजिए और हरी हरी दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएंगे। जैसे आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, आप देखेंगे गणेश जी तत्काल आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भरने लगेगा, खुशियों से भरने लगेगा। जो कि आप टूट गए थे, समझ में नहीं आती थी अब क्या करें, सारे रास्ते बंद हो गए थे, वो सारे रास्ते खुलने लगेंगे। आप एक बार गणेश जी की श्रद्धा विश्वास से पूजन करके देखिए। यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप गणेश जी सुपारी के भी बना सकते हैं, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी की 7 बुधवार पूजा करेंगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस एक दुर्वा के मात्र से गणेश जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, आप जो मांगोगे वो गणेश जी तुरंत देते हैं। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि जब गणेश
जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि अपने आप चल के आएंगी। यदि आप रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति चाहते हैं तो गणेश जी मात्र दुर्वा से प्रसन्न होते हैं। आप दुर्वा खोजिए, दुर्वा ढूंढिए, दुर्वा लाइए और आप गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से आप धन्यवाद बोलते बोलते नहीं थकेंगे। आप गणेश जी को अपने जीवन में उतारिए, गणेश जी की नाम से आप सारे काम शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई। अंत में गणेश जी की आरती जरूर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे गणेश।